इमरान खान को दिया, उसके ऊपर डाका डाला गया। पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी दी थी कौम ने, लेकिन उस 2/3 मेजॉरिटी को फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। बदकिस्मती से आज 4 महीने गुजर गए हैं, उसके बाद हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। आज वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसने सारा इस जो जिम्मेदार है इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई, हमने उन पर एतमाद किया। अभी आप जिस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आप जरा देखिए कि यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के जजेस मुकर्रर किए, उन्होंने समाअत शुरू करनी थी, सारे बड़े ऑनरेबल और वेल रेप्यूटेड जजेस, लेकिन इलेक्शन कमीशन भाग के सुप्रीम कोर्ट आ गया। और जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारी मिलिट्री कोर्ट्स की दरखास्त, 9 मई की दरखास्त, बुनियादी इंसानी हकूक और 8 फरवरी को डाका डाला गया, आज 3-4 महीने गुजरने के बावजूद वो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन हमारी बल्ला छीनने वाली दरखास्त हो, इंट्रा पार्टी वाली इलेक्शन वाली दरखास्त हो, या आरोज जो मुकर्रर किए गए इंतजामिया से वो दरखास्त हो, वो रातों रात ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगी बल्कि तमाम के फैसले हमारे खिलाफ आए और हम ये समझते हैं वो तमाम फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी थे। और आज जो हमारी 8 फरवरी की दरखास्त थी धांधली को बेनकाब करने वाली, वो आज भी नहीं लगी, लेकिन हम समझते हैं ये धांधली छुपाने वाली दरखास्त है। वो समाअत के लिए 14 तारीख को दायर होती है और 20 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आज हम सब लोग ये मुतालबा करने आए थे कि हमारी वो तमाम दरखास्तें मुकर्रर की जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से फॉर्म 45 पे जो हमारे लोग तकरीबन 170 लोग जीते हुए हैं, MNA और MPs, आज तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हमारी ये माएँ बहनें आपके सामने खड़ी हैं जो फॉर्म 45 पे जीती हैं। आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी थी कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि हमें इस केस में पार्टी बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस केस में पार्टी बन गए हैं। अब जो डेट आएगी उसके ऊपर हम इंशाल्लाह सब लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और मैं सलमान अकरम राजा साहब को हम सब लोग खराजे तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरह केस आर्गू किया, और हमारा मुद्दा भी यही था कि जो जजेस हाई कोर्ट लाहौर ने लगाए हैं वो उनको समाज से क्यों रोका जा रहा है। और दूसरा, आप बददियानती देखिए इस इलेक्शन कमीशन की और इस पार्लियामेंट की, वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने वो जजेस जो रिटायर्ड जजेस हैं जिनका उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला, उनके खिलाफ खुद हमारी बहन की पिटीशनें मौजूद हैं, हमारी तैमूर मलिक साहब की पिटीशनें मौजूद हैं। सो ये हमारा मुद्दा था और हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। हमारी जो दरखास्तें पड़ी हैं, अगली डेट जब हमारी आएगी उससे पहले वो भी दरखास्तें लगेंगी, धांधली को बेनकाब करने वाली दरखास्त भी लगेगी और बाकी भी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच। अब हमारी बहन बात करेंगी मेहरबानो साहबा, उसके बाद कमल चौधरी जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहती हूँ। आपके सामने बसपा साहब ने आज की जो समाअत है और हमारे यहाँ आने का मकसद सामने रख दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें ये देखना, आप देख सकते हैं कि कितनी खवातीन यहाँ आपके सामने खड़ी हैं। पहली बार पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में इतनी भारी तादाद में खवातीन ने इस जबर का सामना करते हुए जनरल इलेक्शन लड़ा और इतनी बड़ी तादाद में उन्हें असेंबलियों से जीतने के बावजूद बाहर रखा गया धांधले के तहत। आज हम बतौर खवातीन, पाकिस्तान की खवातीन के लिए भी इंसाफ मांगते हैं। अगर तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में औरतों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो और खवातीन आएँ और सियासत का हिस्सा बने, तो हमें उन खवातीन को इंसाफ देना होगा। हमारी ये भी दरख्वास्त है कि जितने भी
ट्राइब्यूनल तश्कील किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो अब अपनी रूटीन में चले। हम 4 महीने हो गए हैं, 2 दफ़ा हमारे केसेस रीलिस्ट हो चुके हैं, हमारी तारीखें नहीं रखती। यहाँ जितने लोग खड़े हैं अक्सर के केसेस ट्राइब्यूनल ने अभी तक सुने ही नहीं, नोटिस ही नहीं दिए। हम सब यहाँ इंसाफ के मुंतज़िर हैं और हम यहाँ बतौर कैंडिडेट नहीं, हम लाखों पाकिस्तानी अवाम के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाखों पाकिस्तानी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उनके मैंडेट पे उनके वोट पर डाका डला है, उनका वोट चोरी किया गया है और मुस्तरद की गई है उनकी राय। हम उनके लिए इंसाफ लेने आए हैं, अपने लिए हम सीटें मांगने नहीं आए। ऐसी 1000 सीटें कुर्बान हम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लड़े। मैं सिर्फ आप सबसे इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारी इस आवाज़ को उजागर कीजिए, क्योंकि ये आवाज़ हमारी नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की आवाज़ है। और अगर आज ये आवाज़ बंद हो गई तो जमहूरियत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट है अब सब, हम जितने लोग फॉर्म 45 पे जीते हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हैं, हम हलफ लेंगे और अपने मुखालफिन को चैलेंज करते हैं जो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में हलफ देना चाहें, वो फैसल मस्जिद में हलफ देना चाहें, वो बादशाही मस्जिद में हलफ देना चाहें, वो अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हलफ देना चाहें, वो कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे हलफ देना चाहें, अगर वो दे देंगे तो हम आपके हमने शिकस्त को भी मान लेंगे। हम अब सब दोस्त पुराने पाक, हम हल्फन, बताएं, हाथ खड़े करेंगे, हम हल्फन ये इकरार करते हैं कि हम ये इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं और हम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कहते हैं कि 8 फरवरी को कौम ने इमरान खान को वोट दिए और हल्फन उनके ये सिपाही इलेक्शन जीते हुए हैं। और हम इंशाल्लाह अहद करते हैं कि ये जो मैंडेट कौम ने इमरान खान को दिया है, हम सब लोग अपने खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करेंगे और कौम को यकीन दिलाते हैं इसके लिए लड़ेंगे। अब हमारी बहन बात करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके बाद माँ जी बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत साहब ने जो बात की मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराए और पाकिस्तानी कौम जो जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत को राइज करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 फरवरी को आप सब ने देखा और हमने बर्दाश्त किया। फस्तायत भरा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से पहले हमारी, जब हम अपने पेपर्स नॉमिनेट करने के लिए अपने प्रपोजल सेकेंडर से अगर आप उठा लें तो उनको उठा लिया जाता था, मारा पीटा गया। हमने उस वक्त दरखास्तें दे के बड़ी मुश्किल से ट्रिब्यूनल से अपनी वो पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो अप्रूव कराए। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए आरओज़ का जो रोल है वो आप सबके सामने है। जिस तरह उन्होंने धांधली में सहूलतकारी की, जिस तरह इस फस्तायत के इलेक्शन में आपने देखा, चाहे रेहाना डार साहिबा हो, सिमाबिया हो या मैंने 166, आप किसी को भी उठा लें या मेहरबानो, हमने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा है, खवातीन ने मैदान में निकल के इस फस्तायत का मुकाबला किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक था। अब जब बात ट्रिब्यूनल्स पे आई तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी सहूलतकारी करने पहुंच गया। अब अपने ही लगाए हुए, जो पहले इन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव किया था, अमेंडमेंट की थी कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले करेंगे, उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए 29 मई को, आप बदनीयती देखेंगे, 29 मई को उठा के बदल रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जबकि 2 दिन के बाद पार्लियामेंट का सेशन कॉल कर लिया गया है। आप जिस तरह इन्होंने पहले आरओ लगाए ब्यूरोक्रेसी से, अब ये कहते हैं हम रिटायर्ड जजेस लगाएंगे अपनी मर्जी के, ताकि इन ट्रिब्यूनल्स में जहां 180 दिन में इन्होंने फैसले करने थे वहां ना हेयरिंग हो रही है, ना कुछ चला, और अब कहते हैं हम जजेस भी अपनी मर्जी के लगाएंगे। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज ये भागे भागे आए थे अपने रेस्क्यू करवाने के लिए कि किसी तरीके से ये जो इस्लामाबाद की 3 जो ट्रिब्यूनल की एप्लीकेशंस हैं उस पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देने वाली थी तो इन्होंने भाग लिया वहां से, और ये कोशिश कर रहे थे कि इस ऑर्डिनेंस के पीछे छुप के
جو واردات کرنی ہے مزید کہ جو لوٹا ہوا ہمارا الیکشن ہے، جو لوٹا ہوا ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس نہ ہو، تو یہ آج ادھر کا رخ کیا. لیکن امید ہے آج کے 5 ممبر ججز کا جو اب نیا اس کا پورا پینل کانسٹیٹیوٹ ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے اپنی سپریم کورٹ سے کہ آئین کی اسپرٹ کے مطابق، الیکشن ایکٹ 2017 کی اسپرٹ کے مطابق اور عوام کے مینڈیٹ کو کی گارڈشپ کے لیے سپریم کورٹ سامنے آئے گی، کانسٹیٹیوشن کی، جمہوریت کی رکھوالی کرے گی. اور سب سے بڑی ضرورت یہ، اگر جمہوریت کی رکھوالی کرنی ہے تو جمہور کی آواز سننی پڑے گی. اور وہ مینڈیٹ جو انہوں نے عمران خان کو دیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، جو ہمیں سب کو ظلم کر کے انڈیپینڈنٹ بنایا گیا لیکن ہم سب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو گارڈین ملے گی، گارڈشپ ملے گی. اور یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا دفاع ہوگا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا. مجھے بہت افسوس ہوتا رہا اس بات پہ کہ نہ جمہوریت کو دیکھا گیا، نہ آئین کی اسپرٹ کو دیکھا گیا، اور اس کی پامالی کرتے رہے. اب امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ آئین کی رکھوالی کرے گا اور وہ پارٹی نہیں بنے گا. اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا ہے، اب تک تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص اناد اور بغض ہے. جس طرح ہمارے سمبل لینے کے بعد میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں، ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سمبلز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے 5% وہ ٹکٹیں اپنی خواتین کو دیتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں. وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سمبل چھیننے کے ساتھ ساتھ چھین لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو یہ ترا امتیاز حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے سمیت ہمارے ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جنرل الیکشن کی، اور ہم نے الیکشن لڑے. ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ کو میں بالکل یہاں بھولنا نہیں، میں ان کا نام لینا پسند کروں گی، یاد کراؤں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے. لیکن کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور وہی مینڈیٹ کو واپس لینے نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے، عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ اس مینڈیٹ کو ہم واپس لیں گے. اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہاڑے ڈاکے کو ریورس کرے گی. یہ جو ہمارے تمام جو فارم 45 والے ہیں ان کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب اور اشتیاق خان صاحب، یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. یہ جہانا ڈار صاحب آئیے، آپ آئیے ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، سماپی آپ آئیں. میرے لیے قابل احترام ہے. انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں نے فرعون خواجہ آصف کو سیالکوٹ سے بری طرح شکست دی ہے. کون سا شخص ہے جو میری جیت کو نہیں جانتا؟ میری اپیل ہے، میری درخواست ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ ماں کے لیے قابل احترام ہیں، آپ مجھے حق اور انصاف کے ساتھ میری فتح کو واپس کیجیے. خواجہ آصف کو میرے پاس بلائیں، سامنے بلائیں سپریم کورٹ میں، اور میں 45 فارم 350 اصلی 45 فارم آپ کو دوں گی. خواجہ آصف بھی لے کے آئے اور فیصلہ جو آپ کریں گے مجھے احترام کے ساتھ منظور ہوگا. خدا جی میں آ جاؤں. لے آئیے، پر ہے ہی نہیں، بری طرح سارا پاکستان. میں بتاؤں کہ آپ نے کہا کورٹ میں نیازی ہو رہا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک پارٹی کے خلاف پارٹی بن چکا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ، آپ نے دیکھا بلے والے کیس میں الیکشن کمیشن TCP ایک پارٹی تھا. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن ہماری وہاں ڈیسائیڈ ہوئی ہائی کورٹ لاہور سے، بجائے اس کو ICA میں جانے کی جو آپ نے آبجیکشن کیا، اور وہ آبجیکشن آپ 5 رکنی بینچ کے سامنے ہوگا کہ انٹرا کورٹ اپیل ہونی تھی، CPL نے فائل کر دی، اور دوسرا ساتھ اس ججمنٹ کو چیلنج کر دیا. میں آج پیش ہوا، ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس تھے جو فارم 45 پہ الیکشن جیتے ہوئے پنجاب میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مینڈیٹ ہے کہ 180 ڈیز میں الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی، وہ آج تک نہیں ہوئی. اس وجہ سے اس آرڈر سے جو میرے پٹیشنر تھے راولپنڈی کے اور بہاولپور سے شوکت بدر صاحب موجود ہیں، جتنے پٹیشنر تھے وہ افیکٹو ہیں.
क्योंकि वो फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीते हैं, इस वजह से हम प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच ने हमें हमारी वो पटिशन अलाउ कर दिया है और तमाम रावलपिंडी डिवीजन के जितने MNA और MPA थे और जो इलेक्शन जेलम से थे, जो इलेक्शन जीते थे, हम कहते हैं कि 45 वार्ड पे इलेक्शन वो जीते थे, उनको पार्टी बना दिया है। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि कमेटी डिसाइड करेगी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हुआ, तो ये भी मैटर जो है कमेटी को रेफर कर दिया गया है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये बात शामिल है कि 5 रुकनी बेंच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो वो सुनेगा। इंशाअल्लाह 2 हफ्ते बाद केस लगेगा। हमारी पूरी तैयारी है लीगल तौर पे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल असिस्टेंस करेंगे कोर्ट की। और ये कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चन है, एक है आया कि कौन अपॉइंट कर सकता है। हमारा वर्षन ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन हुई और उन्होंने 8 जजेस के नाम दिए, पहले 2 के दिए फिर 1 के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने न पहले 2 नोटिफिकेशन को ऑनर किया न बाद में जो 6 जजेस का हुआ, और आज तक उस इलेक्शन को लिंगर ऑन करता आ रहा है। आप देख लें कि जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन को भी ट्रिब्यूनल को ना अपॉइंट करके उनको किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ा बना के इसको लिंगर ऑन करना चाहता है। मैं आवाम को बता देना चाहता हूँ कि आवाम 25 करोड़ आवाम ये इलेक्शन जीती है। इंशाअल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा हम उसकी ऑनर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम प्रॉपर असिस्ट करेंगे कि हम 45 फॉर्म पे इलेक्शन जीत चुके हैं और इंशाअल्लाह हम नहीं जीते, 25 करोड़ आवाम जीती है। इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे। और हाई कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला भी दोनों पॉइंट्स पे है कि जुरिसडिक्शन किसकी है और जजेस कौन से अपॉइंट कर सकते हैं, वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बाद